ही नहीं। बहुजन समाज पार्टी न कभी भी पार्टी रही है न कभी भी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी, मैंने पहले आपसे बताया कि बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के चलती है। ये राजनीतिक दल बाद में एक मिशन है, एक मोमेंट है। इसमें कितने हम यहाँ से रही है। गांधी परिवार लगातार सीट पर काबिज रहा है और इन सबको सुना है कि बसपा से कोई लड़ने के लिए भी यहाँ से तैयार नहीं था। तो इस सब सवाल को लेकर कैसे चुनाव जीत पाएंगे? ये एकदम गलत है। कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था। बहुजन समाज पार्टी सदैव यहाँ चुनाव लड़ी है। चाहे जब श्रीमती सोनिया गांधी पहली बार यहाँ आई तब बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। चाहे उसके बाद चुनाव हुआ हो, चाहे 9 का चुनाव रहा हो, उसमें बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ा है। नहीं लग रहा है जाते हैं, खाते अपना है, करते अपना है, कमाते अपना। हमको डर किसका है? हमको किसी की डर नहीं है। प्रधान जी राहुल गांधी काहे नहीं दे रहे हैं? हमारी नहीं इच्छा। राहुल गांधी कांग्रेसी यही ना है, गांधी परिवार की यही। उनकी सरकार जब तक रही है तब तक हमारे आरक्षण को छिपा करके रखा था। जब बहन जी वो कहते गौरक्षक है, वो गाँव तार लगाए गए, गायें चोट खा खा के तड़प करके मर रही, वो अपराध किसको लगेगा? लेकिन ये मीडिया क्योंकि विरासत में मिली है। आपकी सरकार में जब मायावती की सरकार थी तो मीडिया की योजनाओं को नहीं दिखा रही थी, उनके कामों को नहीं दिखा रही थी। नहीं, तब दिखा रही थी। फिर संविधान पे सरकार जो मौजूदा सरकारें हैं क्या नहीं चल पा रही? कोई भी संवैधानिक अधिकारों को देने वाली होती तो कांग्रेस सन 52 में, सन 50 में संविधान लागू हुआ था। सन 52 में पहली सरकार बनी थी कांग्रेस की। आज तक संविधान के मूल विचारों को लागू किया गया होता तो ये दलित वर्ग यहाँ न होता। चलिए, उत्तर प्रदेश की लोकसभा रायबरेली में इस वक्त हम लगातार आपको चुनावी सर्वे दिखा रहे हैं। इस दौरान हम बसपा की एक नुक्कड़ सभा में पहुंचे हैं और जो आयोजित की गई थी बसपा के प्रत्याशी ठाकुर प्रसाद यादव के लिए। हमारे साथ बसपा के कद्दावर जिला अध्यक्ष बाल कुमार, इसके साथ साथ बसपा के विधानसभा अध्यक्ष और कई कार्यकर्ता हैं। जानते हैं कि इस चुनावी जंग को बसपा कैसे जीतेगी, जहां एक और ये भी बात चल रही है कि इन्होंने नमक खाया है तो नमक हलामी तो नहीं होगी। बाल कुमार जी, कैसे देख रहे हैं पहले तो इस चुनाव को और जो सवाल उठ रहे हैं उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के परम पूज्य बाबा साहब और मानवर कांसीराम साहब, मसीहा काशीराम साहब की विचारधारा पे चलती है। संवैधानिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। ये जो हमारा समाज भोला भाला बैठा है, ये निश्चित अब की बार बड़ी आशा भरी निगाहों से बहन कुमारी मायावती जी को देख रहा है। पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी बहुत दमदारी से बिना किसी से गठबंधन किए हुए ये जो हमारी भोली भाली जनता है, इससे गठबंधन करके, जनता से गठबंधन करके इस बहुजन समाज पार्टी के सभी उम्मीदवारों को मजबूती से जो लड़ रहे हैं। कुमार जी, जनता भी कह रही है, विपक्ष भी कह रहा है, सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि आप तो भी पार्टी बन के काम कर रहे हो शुरुआती के 5 साल तक। अब कैसे ये बता रहे हो कि आप बिना गठबंधन के लड़ रहे हो? कतई नहीं। बहुजन समाज पार्टी न कभी भी पार्टी रही है न कभी भी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी, मैंने पहले आपसे बताया कि बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के चलती है। ये राजनीतिक दल बाद में एक मिशन है, एक मोमेंट है। इसमें कितने हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, हमारे जो लोगों से पहले सीनियर लोगों ने संघर्ष किया। बहुजन समाज पार्टी को मसीहा मानवर कांसीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ी मजबूती से बना करके तैयार किया है। बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह हमारे उम्मीदवार दमदारी से लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी चाहे जिस जिले में हो, हर जगह बहुजन समाज पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ रही। सर, रायबरेली में चुनाव काफी टक्कर का है क्योंकि गांधी परिवार का गढ़ है। राहुल गांधी रायबरेली से प्रत्याशी हैं। लगातार पिछली बार भी सोनिया गांधी यहाँ से रही है। गांधी परिवार लगातार सीट पर काबिज रहा है और इन सबको सुना है कि बसपा से कोई लड़ने के लिए भी यहाँ से तैयार नहीं था। तो इस सब सवाल को लेकर कैसे चुनाव जीत पाएंगे? ये एकदम गलत है। कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था। बहुजन समाज पार्टी सदैव यहाँ चुनाव लड़ी है। चाहे जब श्रीमती सोनिया गांधी पहली बार यहाँ आई तब बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। चाहे उसके बाद चुनाव हुआ हो, चाहे 9 का चुनाव रहा हो, उसमें बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ा है। चाहे 2014 का चुनाव रहा हो, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी चुनाव यहाँ लड़ा है। यहाँ 19 में हम लोगों ने सीट छोड़ दिया था, इनके सम्मान में हम लोगों ने छोड़ दिया, तब जाकर के श्रीमती सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव जीती। अगर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी होता तो कतई श्रीमती सोनिया गांधी चुनाव यहाँ से न जीतती। अब कि इनके कांग्रेसियों के समझ में आ जाएगा
कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही, और बहुजन समाज पार्टी जो हमारा समाज बैठा, हमारी जो माताएं बहनें हैं, इनके दम पर अब की बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब की बार बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने में रायबरेली का लोकसभा का हमारा कैंडिडेट जो है सहयोग करेगा। यही हमारे कार्यकर्ताओं के जोश है। पूरे जिले में जो एक हवा चल रही कि अब की बार ठाकुर प्रसाद यादव यहाँ से चुनाव जीतेंगे, उसमें कोई दो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और कार्यकर्ता है प्रधान जी। प्रधान जी, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को, कैसे जा रहे हैं बसपा के साथ? बसपा के साथ हम सदैव रहे हैं। हाँ, और सदैव रहूंगा जब तक मैं जीवित रहूंगा। डर नहीं लग रहा है? हमको काफी किसका अपना डर है? जाते हैं, खाते अपना है, करते अपना है, कमाते अपना, हमको डर किसका है? हमको किसी की डर नहीं है। प्रधान जी, राहुल गांधी काहे नहीं दे रहे हैं? हमारी नहीं इच्छा। राहुल गांधी कांग्रेसी ही ना है, गांधी परिवार की ही। उनकी सरकार जब तक रही है तब तक हमारे आरक्षण को छिपा करके रखा था। जब बहन जी की सरकार बनी तब हमको आरक्षण मिला, तभी हम सब लोग मैदान में लड़ने के लिए, हर पद के लिए तैयार हुए। तो इसलिए मैं इस पार्टी में जुटा हूँ और जुटा रहूंगा। भाजपा का अच्छा काम नहीं की? भाजपा तो ने क्या क्या हमारे सारे खेत विकास चरा लेती है, सारे खेत चराती है हमारे। दूसरी, हम मर रहे हैं, हम एक गाय एक बछड़ा नहीं बेच सकते हैं, एक गाय एक बछड़ा नहीं बेच सकते, हम मर रहे हैं। दूसरी बात, वो कहते गौ रक्षक है, वो गाँव तार लगाए गए, गायें चोट खा खा के तड़प तड़प करके मर रही, वो अपराध किसको लगेगा? हमको लगेगा। तो इस बार मतलब बसपा के साथ हैं आप? हाँ, चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं, क्योंकि सवाल भी है और कहीं ना कहीं टक्कर की बात हो रही, कौन भारी पड़ रहा है इस बार? आप अगर सही पत्रकारिता करते हैं तो सबसे बड़ी भूमिका बीजेपी और कांग्रेस को बढ़ावा देने की पत्रकारों की देन है। हाँ। बसपा के अगर असलियत देखी जाए तो ये जनता बयां करेगी। कांग्रेस के प्रत्याशी चाहे राहुल हो, चाहे बीजेपी के प्रत्याशी श्री दिनेश सिंह हो, कहीं भी किसी क्षेत्र में आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। ठाकुर प्रसाद यादव एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो इस तरह गाँव में जाते हैं, वास्तविकता को समझते हैं, लेकिन ये मीडिया क्योंकि विरासत में मिली है। तो आपकी सरकार में जब मायावती की सरकार थी तो मीडिया की योजनाओं को नहीं दिखा रही थी या उनके कामों को नहीं दिखा रही थी? नहीं, तब दिखा रही थी, फिर दिखा रही। आज जो आप कह रहे हैं कि बी टीम है, तो 5 साल तक चुप क्यों थी? 5 साल कतई नहीं चुप थी। हम लोग तो क्षेत्रों में कैडर कैंप, हम सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के कैडर कैंप, गांव चलो अभियान हुआ करते थे, लेकिन पूंजीवादी पार्टी है नहीं, पैसा है नहीं पार्टी पास, कार्यकर्ताओं से पार्टी चलती है, उनके पास पैसा है, पैसा आकर बहा देते हैं, उस पैसे में आर्थिक युग है। बाबा साहब ने समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, सबको बराबरी के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, उन्होंने धर्मनिरपेक्ष देश की स्थापना करने के लिए संविधान की रक्षा की थी, संविधान बनाया आज के संविधान पे सरकार जो मौजूदा सरकारें हैं क्या नहीं चल पा रही? कोई भी संवैधानिक अधिकारों को देने वाली होती तो कांग्रेस सन 52 में, सन 50 में संविधान लागू हुआ था, सन 52 में पहली सरकार बनी थी कांग्रेस की। आज तक संविधान के मूल विचारों को लागू किया गया होता तो ये दलित वर्ग यहाँ न होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे चाचा? हाँ, हम तो बहन जी का वोट देना चाहते हैं। काहे देंगे बहन जी को? बहन जी ने बहुत अच्छा काम किया। बहन जी ने सबको सफाई कर्मी की नौकरी दिया है, सबका शिक्षा रतन का स्कूल में पढ़ाने का काम किया है, तो इसलिए हम बहन जी के साथ। चलिए, ठीक। ये थी ग्राम सभा की जनता जिनसे हमने बात की। बसपा की एक यहाँ पर नुक्कड़ बैठक थी जहाँ पर जिला अध्यक्ष के साथ तमाम बसपा नेता और स्थानीय लोगों से हमने बात की। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार रायबरेली के तमाम लोग बसपा के साथ जा रहे हैं। मुद्दे क्या है, जिस मुद्दों पर हमने बात की है। सहयोगी भरत के साथ मैं लखनऊ।